अब बात करते हैं धर्मांतरण के खेल की। मेरठ में धर्मांतरण का खेल का खुलासा हुआ है। हिंदुओं को ईसाई बनाने का चल रहा था ये खेल। संडे प्रेयर में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं। लोगों की सूचना पर मकान पर छापेमारी की गई। पहला फुसला कर कराते थे धर्मांतरण। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र के खड़ौली का ये मामला है। देखिए, प्रार्थना होती है हर रविवार के दिन, जिसमें गरीब, पिछड़े और दलित महिला पहुंच जाती हैं। फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। धीरे धीरे इसी तरह उन्हें प्रार्थना से जोड़ा जाता है। लोगों की सूचना पर मकान पर छापेमारी। मेरठ में धर्मांतरण का हुआ खुलासा। कमरे में इकट्ठा हुई ये भीड़ दरअसल किसी पंचायत या फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये भीड़ धर्मांतरण के खेल का शिकार हुई है, जिसका भंडाफोड़ रविवार को मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके में हुआ। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले इन लोगों को संडे प्रेयर के नाम पर यहाँ बुलाते थे और फिर धर्मांतरण की ओर इन्हें झोंक दिया जाता था। इस बात की भनक आसपास के और लोगों को लगी तो उन्होंने इस पर विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने तुरंत पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूछताछ चल रही है। मिशनरी का एक कार्य इनका चल रहा है, हर इतवार को चल रहा है। कई जगह से सूचना जो है आती है, तो वहाँ कुछ संगठन है, उन्होंने और कुछ ग्रामवासियों ने खड़ौली के उन्होंने मेरठ में पकड़े हैं वो, और पकड़ के जो है थाने दिए हैं। इसके अंदर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है और उनको प्रलोभन दिया जाता है। किसी की जैसे नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी दिलवाई जाएगी, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी करवाई जाएगी। तो आपने देखा, मेरठ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ। कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं को ईसाई बनाने का चल रहा था खेल। बहला फुसलाकर यह खेल चल रहा था। मेरठ में धर्मांतरण का खेल, हिंदुओं को ईसाई बनाने का चल रहा था ये पूरा खेल। रविवार के दिन एक बाकायदा प्रेयर कराई जाती है। उसी प्रेयर में लोगों को जोड़ा जाता है और इसी तरीके से धीरे धीरे ऐसा होता है। पारस हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पारस, ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था पूरा, इसका क्या कुछ जानकारी मिल पाई? ये कब से पूरा खेल चल रहा था, क्या जानकारी दी है लोगों ने? देखिए, बिल्कुल मेरठ में एक बार फिर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जहां 1.5 साल से लोगों को प्रवचन के बहाने लोगों को इस मकान के अंदर बुलाया जा रहा था और धर्म परिवर्तन की गोरख धंधा जो था वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि संडे टू संडे प्रेयर के बहाने लोगों को बुलाया जाता था और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें हिंदू से ईसाई बनाने की ओर बढ़े जाते थे। ये जो लोग हैं, तमाम जो हिंदू संगठन थे, जैसे इनकी मामला जानकारी में आया तो हिंदू संगठन में सदा इस मकान पर धावा बोला और जो लोग थे वहां से उन्हें पकड़ा। हालांकि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था रवि पास्टर, वो मौका पाकर वहां से फरार हो गया। कुछ हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, सचिन शिरोही, सबसे पहले तो यह है जो निशा भारद्वाज है, जिनको यहाँ किराए पर मकान दिया गया था, तो ये आप देखिए किराए पे, पहली बात तो ऐसे लोगों को किसी को भी आप जो है मकान देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, पुलिस के ऊपर आप प्रसन्नचित है कि कहीं ना कहीं आप देखिए ये मामला इस जो अब हुआ है, इसके अंदर जो मेन मुख्य आरोपी है, जो कन्वर्जन करा रहा था, वो तो फरार हो गया है। बाकी 5 हिंदुओं को आपने थाने में बिठा दिया है। ऐसा ही मामला आपसे 1.5 साल पहले ब्रह्मपुरी के थाना क्षेत्र के अंदर आया था। 400 लोगों का धर्मांतरण था ईसाई मिशनरी द्वारा। उसके अंदर भी जो महेश पास्टर दिल्ली का रहने वाला था और मुकेश पास्टर जो मेरठ का, आज तक 1.5 साल में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरठ पुलिस प्रशासन के लिए, और इसमें भी वो फरार है। मतलब हिंदू, उसमें भी 9 हिंदू जेल भेजे थे, इसमें भी 5 हिंदुओं को जेल भेजने की तैयारी है। जो मतलब भोले भाले लोग हैं, उनमें बेला बुझला के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के तहत जो है उन्हें जो है फरार करा जा रहा है, उनकी जो है मदद की जा रही है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्तर का मामला है और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहाँ कौन कौन लोग हैं जो ये फंडिंग करके जो इस तरीके से जो है माहौल खराब कर रहे थे। थाने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, क्या कुछ चल रहा था यहाँ पर? जानकारी थी आप लोगों को? जी, यहाँ पर जो है अंदर से जो ढोल मजीरा जो बज रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें क्या
ये कर रहे थे क्या नहीं, क्योंकि महिलाओं का मामला था। जो मुख्य आदमी थे वो यहाँ से बाहर के थे, वो फरार हो गए। जो इन औरतों को बहला फुलसा करके इसके अंदर बैठ के जो भी मतलब भजन कीर्तन जिस तरह से भी करते थे, वो हमें इस तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर से गेट बंद रहता है, बाहर तक आवाज आती है। हम लोग समझते हैं कि भजन कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से कर रहे। लेकिन ये तो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो फरार हैं, लेकिन जो गरीब लोग सीधे साधे इसमें फंसे हैं, कायदे में प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। और इन गरीब कुछ सामग्री बरामद की है। हाँ, कुछ किताबें भी बरामद हुई हैं और गठिया बांध के ले गए पुलिस वाले। चलिए बने रहिए मेरे पारस हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। हमारे साथ आपको बता दें आचार्य धर्मेंद्र गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी ये क्या हो रहा है? अभी भी जो धर्मांतरण का खेल है अभी ये नहीं रुकने का नाम ले रहा है। सरकार सख्त है, कानून भी बनाए जा रहे हैं, बावजूद उसके ये धर्मांतरण का खेल क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखिए, धर्मांतरण जो है ईसाइयों की और मुसलमानों की एक प्रथा है, जिससे कि ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और अखंड भारत को खंडित करने के लिए ये हमेशा इस पे कार्य करते रहते हैं। और ईसाई तो धन का लालच देकर गरीब हिंदुओं को हिंदू उनके फंसने में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो बाकी हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए कि किसी भी आसपास में कोई गरीब अगर है, ये तो जो काम करने वाली लेबर है, जो गन्ने के खेत में काम करती है, मजदूर हैं, वो भी आजकल इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं, क्योंकि उनको पैसा देकर, ये प्रलोभन देकर ईसाई इस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ बात हिंदुओं के ऊपर भी आती है कि जहाँ आसपास जिस जगह ये कार्य हो रहा है वो कैसे उनको रोकें। उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं। आचार्य धर्मेंद्र जी, आप जैसे जो धर्म गुरु हैं, आप जैसे धर्म गुरु क्यों नहीं मुहिम चलाते हैं? आप जैसे लोग क्यों लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते हैं? एक मुहिम चलाई जाए जो कम से कम लोग बचे। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर तरीके वाली सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी आगे इस तरीके के कार्य करते हैं, जो जिनसे हमारे जो टच में हैं जो लोग, वो इस तरीके पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन चीजें फिर वो कहते हैं ना कि तुष्टिकरण वाली बात आ जाती है, और यहाँ पर राजनीतिकरण जो हो रहा है वो और धार्मिक दोनों आपस में टकराव होता है, जिससे कि हम लोगों पर भी FIR हो चुकी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके लिए विशेष कानून हो। हिंदुओं को आजादी नहीं है आज की डेट में, और हिंदू किसी भी तरीके से कोई कार्य अगर करता है अपने धर्म के प्रति, धर्म को बचाने का प्रयास अगर करता है, तो वहां भी झूठी FIR हम लोगों के ऊपर कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा एक, मैं तो कहूंगा कि षड्यंत्र है कि ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जहां इस तरीके के कार्य हो रहे हैं वहां पर आज देखिए, आज कोई भी अखाड़े से कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि जितने भी हैं ये सब सरकार पे निशाना कर लेते हैं। जिस शंकराचार्य कह लो या कुछ भी कह लो, कहीं पूजा पाठ हो रहा है या इस तरीके का कहीं मूर्ति स्थापना हो रही है, तो वहां देखा जाए तो आपसी फूट हिंदुओं की है, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को भी जागरूक होकर कहीं ना कहीं हिंदुओं के समर्थन में ऐसा कुछ, ये एक बड़ी बात है। देखिए सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकता नहीं, और इसलिए ये सब हो रहा है। और जो हिंदू धर्म गुरु कहते हैं अपने आप को, वो कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठाते, लोगों को जागरूक नहीं करते। आचार्य धर्मेंद्र गिरी जी, आप बने